हेलो बच्चों, हम लोग अब तक पिछले वीडियोज में ऑपरेशंस ऑन सेट्स देख चुके थे, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सो ऑन। सो इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखेंगे, जो एक लास्ट टॉपिक बचा रह गया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। चलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे डिफाइन होता है? तो लेट्स से कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, ठीक। उसके अंदर कोई एक सेट ए है, उस सेट में लेट्स से कुछ एलिमेंट्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट ए इज डिफाइंड एज सच दैट कि उस एलिमेंट ए के अलावा जितनी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं उस पूरे यूनिवर्सल सेट में सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर आएगा। एग्जांपल के लिए आप पहले देखिए, वेन डायग्राम से देखिए, ज्यादा इजी आएगा आपको समझ में आने के लिए। जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर एक सेट ए है, ठीक। तो सेट ए जो है ये वाला एरिया हुआ जो रेड से शेडेड है। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए दिखाना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या कहता है कि हर वो एलिमेंट जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है लेकिन सेट ए के बाहर है, तो इस सेट ए के बाहर और यूनिवर्सल के अंदर क्या आएगा? ये वाला रीजन आएगा, क्या जो अभी मैंने ब्लू से मार्क किया है, ध्यान दीजिएगा, होगा क्या? तो जो ये शेडेड रीजन है इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखते हैं हम लोग ए डैश, इसको ए डैश कहेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हुआ। अब इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is defined as the set which contains all the elements of universal set U except the elements present in सेट ए, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। अब इसका अगर हम सेट का डिफिनेशन लिखना चाहे तो सेट ए विल बी set of all x such that x belongs to universal set U and x does not belong to का ये सिंबल है, does not belong to set A, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं प्रेजेंट है उसको हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिसाइड करने के लिए आपको पहले यूनिवर्सल पता होना चाहिए। एग्जांपल के लिए आप देखिए, लेट्स से यूनिवर्सल सेट यू जो है हमारा सेट ऑफ ऑल अल्फा बेट्स ऑफ इंग्लिश लेटर, ठीक है। लेट्स से सेट यूनिवर्सल सेट ये है और ए को हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, क्या होगा? ए ई आई ओ एंड यू। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? तो हर वो अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश दैट वाज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, तो क्या होता है? ए से लेकर जेड तक, किसके अलावा? तो ए के अलावा। तो ए में क्या क्या प्रेजेंट है? ए ई आई ओ एंड यू, है ना। तो इन पांचों को छोड़कर जितने सारे अल्फाबेट प्रेजेंट हैं उसको यू में लिखेंगे। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं बी सी डी ई छोड़ देंगे, एफ जी एच आई छोड़ देंगे, ऐसे करके डॉट 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 अप टू जेड तक जाएंगे, राइट। या ज्यादा इजी अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट
अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये ए जो है वो सारे वॉवेल्स हैं, और किसी भी मतलब इंग्लिश में जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे आइदर कॉन्सोनेंट्स हैं या वोवेल्स हैं। तो अगर वोवेल्स को हटा दीजिए तो कॉन्सोनेंट बच जाएगा, तो ये होगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाला बात है कि आप ए डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कौन सा? दो सेट। तो यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए भी लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा इसको। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता था? ये पूरा यूनिवर्सल माइनस जो भी प्रेजेंट है ए के अंदर, तो बच गया बाहर वाला, तो बाहर वाला ए डैश बच गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा और कंसेप्ट बिल्ड हो। और उसी क्वेश्चन के बेसिस पे ना एक और कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन, और काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वो। चलिए, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ना सॉल्व क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर 20 देख रहे हैं अभी हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि लेट u इक्वल्स टू 1 से 10। तो एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया गया है जो 1 से लेकर 10 तक है, और एक सेट a भी डिफाइन किया गया है जो सारे ऑड नंबर से 1 से लेकर 10 तक के बीच में। तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ a निकालना है। चलिए ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो u जो है डिफाइन किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और सेट a जो डिफाइन किया गया है 1 3 5 7 एंड 9। हमें क्या चाहिए? a डैश चाहिए। a डैश क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a क्या होता है? हर वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है लेकिन a में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो 1 प्रेजेंट है ऑलरेडी, 1 छोड़ देंगे। 2 4 6 8 एंड 10 हुआ क्या? ये सारे इवन नंबर्स भी हैं, ठीक। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 क्या कर रहा है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन ए को एजुकेशनल स्कूल। तो एक को एजुकेशनल स्कूल है। को एजुकेशनल स्कूल का क्या मतलब होता है? लड़के लड़की साथ पढ़ रहे होते हैं इस स्कूल में। और क्वेश्चन कह रहा है कि यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो एक सेट यू है जिसमें सारे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ दैट को एजुकेशनल स्कूल प्रेजेंट है। तो यू में क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों प्रेजेंट है। सेट ए क्या कह रहा है कि ए बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल गर्ल्स है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स है। तो अगर ए में सारे सेट ऑफ ऑल गर्ल्स है, यूनिवर्सल सेट में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा? सेट ऑफ ऑल बॉयज होगा। ये तो डायरेक्टली ऐसे ही हवा में सॉल्व हो गया। तो इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। यू जो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ए जो है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो ए डैश क्या होगा? ए डैश होगा सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 होगा क्या? ठीक है। एक चीज और दिखाते हैं कि चलिए ये जो क्वेश्चन हमने देखा था अभी, इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए कि हमारे पास ए जो था, ए क्या था? 1 3 5 7 एंड 9 था ना। और हमने ए डैश क्या निकाला था? ए डैश था 2 4 6 8 एंड 10। और मैं यहाँ पर ना यूनिवर्सल सेट जो है यहाँ पर, ये ऑलरेडी है यहाँ पर, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ वापस। अब अगर हम एक चीज करना चाहें कि ए डैश का, ए ऑलरेडी, ए डैश जो है ऑलरेडी एक कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का फिर से अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें, मतलब किसी का 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, ए डैश से कॉम्प्लीमेंट है, इसका एक और कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हर वो एलिमेंट जो यू में प्रेजेंट है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ए में प्रेजेंट नहीं है, क्या क्या है? 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 इसमें प्रेजेंट है तो 2 नहीं लिख सकते। 3 आ जाएगा,
5 नहीं आ जाएगा, 4 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है, 6 इसको छोड़कर लिखना है, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बस इतना ही रहेगा। क्या ध्यान दीजिए तो, और ये चीज जो है ये एग्जैक्टली इक्वल टू ए के बराबर है, क्या है ना। तो आप देखिए किसी भी सेट का अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाले, मतलब क्या, किसी भी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले, 2 बार कॉम्प्लीमेंट का ही मतलब होता है, तो किसी एक सेट का अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाले तो उसी सेट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको एज ए रूल पढ़ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहिए, जो डैश दे रहे हैं ना ऊपर में, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, तो ये उसी सेट के बराबर हो जाता है। इसको आप वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं। वेन डायग्राम में चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। ये यूनिवर्सल सेट U है, इसके अंदर एक सेट A है, ठीक। तो अभी हम लोग अगर सेट A है, मैं आपको एक कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इजी होगा। सेट A है तो इस सेट A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इस सेट के बाहर का वाला सारा पार्ट होगा ना, होगा क्या। तो ये जो एरिया हुआ ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हुआ। अब अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो देखिए तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, बाहर वाला चीज, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, तो इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी प्रेजेंट होगा वो होना चाहिए। तो ये वाला एरिया बच रहा है क्या, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट ये जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का एक और कॉम्प्लीमेंट जो है वो A के ही बराबर आ रहा है ना। ठीक है, चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था जो इस एग्जांपल के थ्रू हमने दिखाया। आप इसको इजीली प्रूव भी कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। चलिए अगला एक और क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है, इसमें 1 से लेकर 6 तक प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक सेट A है जिसमें 2 एंड 3 प्रेजेंट है। सेट B जो है उसमें 3 4 5 प्रेजेंट है, 2 एंड 3 प्रेजेंट है। हमें क्या क्या निकालना है वो लिख लेते हैं। बोला A डैश निकालिए, B डैश निकालिए, A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालिए, A यूनियन B निकालिए, एंड लास्ट में दिखाने के लिए बोल रहा है कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बराबर होगा। हमें लास्ट में शो करना है, ठीक। तो पहले चलते हैं एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अगर ये A 2 3 है तो U के अंदर अगर A डैश निकाले तो क्या होगा, सारे एलिमेंट ऑफ U जो A में प्रेजेंट नहीं है, तो 1 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 5 एंड 6। काफी इजी था, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो B डैश देखते हैं, तो B डैश क्या होगा, वो एलिमेंट ऑफ U उस जो प्रेजेंट है U में, उस किसके अलावा, तो B के अलावा। तो 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है, 6, ये दोनों आ गया, इजीली सॉल्व हो गया। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश देखते हैं, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा, A डैश और B डैश का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है सिर्फ उसको ही काउंट करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 दोनों में कॉमन है ना, देखिए 1 आ गया, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 6 आ गया, सॉरी 6 है ना। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश 1 और 6 हो गया। अब हमें A यूनियन B भी निकालना है। A यूनियन B क्या होता है, यूनियन क्या होता है, दोनों एलिमेंट जो प्रेजेंट हो, अगर कोई एक एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे, बट बाकी सारे A और B का दोनों का सारा एलिमेंट लिखेंगे। तो 2 एक बार है, 3 यहाँ पे भी तो इसको एक बार लिखेंगे, 4 एंड 5 है ना, A और B के बीच का यूनियन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें एक लास्ट चीज दिखाना है कि A यूनियन B का इंटरसेक्शन, तब A यूनियन B ये है, तो A यूनियन B का इंटरसेक्शन क्या होगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट आई एम रियली सॉरी, कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। तो वो एलिमेंट जो U में प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट नहीं है ना,
तो इस एलिमेंट को छोड़ के यू में जितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारे आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 ऊपर में है, इसमें नहीं है, ठीक है। 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 3 4 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इन चारों को छोड़ देंगे, 6 के बराबर बचेगा बस एक, ठीक। तो आप देखिए ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है क्या? ये और ये दोनों सेम है क्या? तो अब आप इसको एज ए प्रॉपर्टी देख सकते हैं इसको। और ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, ये काफी पॉपुलर प्रॉपर्टी है। इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको अगर हम सेंटेंस में लिखना चाहें तो चलिए एक बार फॉर्मली एकदम अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ, इसका क्या होगा? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दोज टू सेट्स। बट इसके अलावा भी ना एक और डी मॉर्गन्स लॉ है। ये तो एक था यूनियन के लिए, अब अगर हम इंटरसेक्शन के लिए लिखना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन यूनियन, ऐसा होना चाहिए क्या? तो जब हम किसी दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उन्हीं दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के बराबर है। सिमिलरली अगर हम किसी दो सेट का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उन्हीं दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गया। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इस बार क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is equal to what? Equal to union of complement of those two sets। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी, ये एक दो सेट का यूनियन है, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा? इसी दो सेट का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दो सेट है, उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं तो इन्हीं दोनों सेट का पहले कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन के बराबर होगा। अब इसी चीज का एक और फॉर्म है, अगर पहले से हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी एक इंटरसेक्शन है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो इन्हीं दोनों सेट का यूनियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट सारा चीज देख लिए। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है ना एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपके सेट्स के लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, ये लास्ट टॉपिक है सेट्स का, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का नहीं, पूरी सेट का। ये चैप्टर अब खत्म होने जा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, ए यूनियन ए डैश क्या होना चाहिए? यू के बराबर होना चाहिए क्या? याद है आपको स्टार्टिंग में? देखिए तो ये अगर यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो ये बाहर वाला ए डैश हो जाएगा। तो ए डैश और ए का अगर यूनियन करें
तो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। होगा क्या? दूसरा ए इंटरसेक्शन ए डैश करे तो क्या होना चाहिए? गेस कीजिए। ये ए है अंदर वाला एरिया, ये बाहर वाला जो है ए डैश है, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं। अगर इंटरसेक्शन करते हैं मतलब क्या, जो इसमें भी प्रेजेंट है जो इसमें भी प्रेजेंट है, ए में जो भी एलिमेंट होगा उसके अलावा सारा एलिमेंट ए डैश में प्रेजेंट होता है, तो दोनों में कॉमन होगा क्या? कुछ भी नहीं कॉमन होगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आएगा? फाई आएगा। आएगा ना? एक चीज और, अगर कोई दो सेट का इंटरसेक्शन का वैल्यू 5 होता है तो क्या बताया था आपको कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो हम लोग यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए एंड ए डैश आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब क्या होता है कि दोनों आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो डी मॉर्गन्स लॉ ही है। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको जस्ट पहले बताया, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घर कर जाए। कैसे लिखते हैं इसको? डी मॉर्गन्स लॉ में दो लॉ है। पहला लॉ जो कहता है, पहला लॉ कहता है कि अगर हम यूनियन करें किसी दो सेट का और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो उन्हीं दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ठीक। और दूसरा प्रॉपर्टी है कि किसी दो सेट का इंटरसेक्शन निकाले और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो उन्हीं दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे यूनियन है तो इधर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन आ रहा है, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आ रहा है। ठीक। ये दो डी मॉर्गन्स लॉ है, काफी यूजफुल है अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक। एक प्रॉपर्टी और देखा था हमने कि किसी भी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट ले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो उसी सेट के बराबर होता है। ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा इसको। एक जो लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम फाई डैश सॉरी फाई जो है, फाई यूनियन क्या है? नल सेट है। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहे तो फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सारा चीज। तो सारा चीज क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होता है ना। ठीक। तो फाई डैश का, फाई का डैश अगर करें यानी फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा? फाई के बराबर होगा। होगा कि नहीं? यूनिवर्सल सेट में सब कुछ होता है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर सारा एलिमेंट जो प्रेजेंट हो तो इसके अंदर छोड़कर कुछ भी तो बचेगा ही नहीं, इसलिए फाई हो जाएगा। ठीक है। और सारा चीज ना वेन डायग्राम से भी आप लोग देखते हुए वेरीफाई कर सकते हो, ऑल्दो मैंने सारा ऑलमोस्ट सारा वेरीफाई करवा दिया है। तो ये चैप्टर अब यहीं पे खत्म हो रहा है। तो थ्योरी पार्ट जो है ये सारा यहीं पर खत्म हो रहा है। इसके बाद जो बचता है एनसीईआरटी का वो एक्सरसाइज 1.5 बचता है। एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्टूडेंट के लिए, इसके अलावा जो बचता है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी में हर चैप्टर के अंत में ना मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखे हैं और वो काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो अब तक मैंने आपको सारा थ्योरी तो पढ़ा ही दिया है, तो आप क्या कर सकते हो कि अगले वीडियो से पहले सारा थ्योरी को एक बार पढ़ो, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करो। अच्छे क्वेश्चंस का है मिसलेनियस में, सॉल्व भी एंड अनसॉल्व भी। अनसॉल्व भी मतलब एक्सरसाइज 1.6 के रूप में मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रेजेंट होगा, तो आप उस मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करो और जो भी डाउट प्रेजेंट है अगले क्लास में मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप उसको उसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार रिकैप कर ले क्या? रिकैप में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अब तक इस चैप्टर में ना क्या क्या पढ़े। तो चलिए देखते हैं एक बार रिकैप में हम लोग अब तक सेट्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो पहला चीज क्या पढ़ा था? फॉर्म ऑफ सेट, है ना। फॉर्म ऑफ सेट क्या होता है? ये एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट को लिखने का दो ही तरीका होता है ना। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था इसके बाद? हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़े थे। क्या क्या ऑपरेशन पढ़ा हमने इसमें? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, यही चार चीज पढ़ा हमने। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें भी काफी तरह की चीजें थी। एक नल सेट, उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? एक नल सेट हो गया। देन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या था? नल सेट है,
देन हमारे पास फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इक्वल सेट है ना। इन सब के अलावा लास्ट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हमने वो डी मॉर्गन्स लॉ भी है। अब तक में हम लोगों ने इतनी थ्योरी कवर कर लिया। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, एक्सरसाइज 1.5 और मिसलेनियस, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियोज में हम लोग उसको देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।